उपसंयोजी यौगिक के आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब उपसंयोजी के आईयूपीएसी नेम दो तरीके से देखने को मिलेंगे। पहले तरीके में क्या होगा, जिसमें अच्छा एक पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, दोनों में दो तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला अपने को मिलेगा K4 एक इस प्रकार से देखने को मिलेगा, दूसरा अपने को देखने को मिलेगा इस पैटर्न में। ठीक है, ये दो तरीके से अपने को क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमारे उपसंयोजी यौगिक, संयोजी यौगिक। ठीक है, अब इनका नाम, इनका जो हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, दोनों का क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा। ठीक है, इसमें बता देता हूं कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये वाला जो चीज होता है जो सबसे पहले रखा है। ठीक है, इस वाले को हम लोग बोलेंगे आयन। ठीक है, और इस पूरे जो ये कोष्टक के अंदर है, इसको बोलेंगे हम लोग संकुल। क्या बोलेंगे, संकुल। ठीक है, सेम इसमें भी वही है कि ये जो है अपना क्या है, संकुल है। ठीक, और ये हो गया अपना आयन। अब ये जो संकुल है और आयन, दो तरीके से देखने को मिल रहा है कि पहले में क्या है, पहले इस वाले पैटर्न में आयन पहले है और संकुल बाद में। इसमें संकुल पहले और आयन बाद में, तो दोनों का जो नामकरण होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इसमें एक चीज याद रखना कि इस संकुल के अंदर दो चीजें हैं, संकुल के अंदर दो चीजें हैं, जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। ठीक है, क्या बोलेंगे, केंद्रीय परमाणु, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो जब हम लोग नामकरण करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना। इस वाले में एक और चीज याद रखना, इसमें जो फर्स्ट लिखे हैं वो होगा अपना धनायन। क्या होगा, धनायन। इस वाले का क्या होगा तुम्हारा, ऋणायन। मतलब जो अपने को उपसंयोजी यौगिक मिलेगा वो दो पैटर्न में रहेगा, धनायन और ऋणायन। जो हम सबसे पहले लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे धनायन, वो धनायन में रहेगा, और जो दूसरे पे रहेगा वो क्या रहेगा, ऋणायन। जैसे ये वाले पे, इसमें हमारा संकुल है वो धनायन में है, और आयन जो है वो क्या है, ऋणायन। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को। कि किस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। मैं पहले इसका एक सूत्र बता देता हूं कि इसका क्या नाम होगा और इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसमें इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो बना लेंगे। चलो इस वाले को देखते हैं क्या होगा। हम जब इसमें लिखेंगे, हमारा क्या धनायन पहले है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पहले रूल्स और ट्रिक्स बता दूं कि किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। धनायन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऋणायन। ठीक है, ऋणायन इस पैटर्न पे। ठीक, फिर इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन। ये दोनों के लिए अप्लाई होगा कि पहले धनायन फिर ऋणायन। इसमें पहले ये इसका संकुल का धनायन लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। अब धनायन का नाम लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो धनायन जो पहले है, ठीक है, जो फर्स्ट में जो है आयन का जब हम लोग नाम लिखेंगे तो संख्या नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे, संख्या। ठीक है, संख्या नहीं, क्या नहीं बताएंगे, संख्या नहीं बताएंगे। जैसे अपने पास क्या पोटेशियम है, 4 है, तो 4 को नहीं लिख के सिर्फ क्या बताएंगे, पोटेशियम बताएंगे। ठीक है, अगला ऋणायन को बताएंगे। ठीक है, अब ऋणायन क्या है, पूरा संकुल है। ठीक, अब इस संकुल के अंदर के नाम को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो संकुल के अंदर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, केंद्रीय परमाणु पहले दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है अपने को, लिगेंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। किसका नाम, लिगेंड। लिगेंड का नाम किसके साथ, संख्या के साथ। याद रखना, किसके साथ लिखेंगे, संख्या के साथ। संख्या के साथ लिखेंगे। उसके बाद जो Ni दिखाई दे रहा है अपने को, उसका नाम लिखेंगे, मतलब केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु का। और केंद्रीय परमाणु को जब नाम लिखेंगे तो याद रखना उसमें हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण
संख्या। अभी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा, धन आयन का नाम पहले लिखेंगे फिर ऋण आयन का। धन आयन पे अपना क्या है, आयन है, तो आयन को लिखेंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ऋण आयन पे क्या है, संकुल है, तो संकुल को लिखेंगे। और संकुल के अंदर दो चीजें, कौन कौन सा, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड। तो हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे संख्या के साथ और केंद्रीय परमाणु का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे और हम उसमें क्या बताएंगे, ऑक्सीकरण संख्या। इसमें भी सेम वही कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले धन आयन है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, धन आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋण आयन, ठीक है। हमको पता है जो आयन होगा, आयन का क्या नहीं करते हैं, संख्या नहीं बताते, ठीक है। और ये संकुल, तो संकुल पे क्या करेंगे, देखते हैं ना। संकुल पे क्या होगा, वही सबसे पहले क्या होगा, लिगेंड, ठीक है, संख्या के साथ, संख्या के साथ। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया, इसको लिखेंगे केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, ऋण आयन, ठीक है। याद रखें, ऋण आयन, आयन किसके साथ लिखेंगे, संख्या नहीं बताएंगे, याद रखना, क्या नहीं बताएंगे इसमें, संख्या। अब हम लोग ये सब मेनली हमारा फॉर्मूला पता चल गया। अब इसका क्या करेंगे, नाम लिख के देखेंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। इस वाले पैटर्न पे जिसमें धन आयन पहले रहेगा और ना ये क्या रहेगा, संकुल ऋण आयन पे रहेगा, इसमें एक और चीज आएगा, कौन सी चीज आएगा उसको देखो। ये जो हम केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु जब लिखेंगे तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, ठीक है। 8, जैसे ये निकिल है अपने पास, तो निकिल के साथ क्या ऐड करेंगे, 8, निकिलेट होगा, ठीक है। ऐसे इसमें नॉर्मल होगा, जैसे निकिल है तो सिर्फ निकिल रहेगा, ठीक। क्या कौन से में जुड़ेगा, जब हमारा ऋण आयन, ऋण आयन में कौन रहेगा, संकुल, संकुल जब हमारे ऋण आयन पे रहेगा तो हम उसको किस में लिखेंगे, 8 ऐड करके, ठीक है। अब इसका एक नाम लिख, इसका नाम लिखते हैं, रुक जाओ मिल जाएगा, मत टेंशन, ठीक है। अभी उसको और अच्छे से लिखूंगा मैं पैटर्न को, ठीक है। तो पहले वो बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये अपने पास है 2, ठीक, NiCN, ठीक है। ये अपने पास है 1 सेकेंड, ये 4, ठीक। अब इसमें क्या है, आयन पहले धन आयन है और फिर क्या है, संकुल। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले लिखेंगे आयन, ठीक है, संख्या नहीं, संख्या नहीं, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, ये संकुल का, तो संकुल पे क्या होगा, पहले लिगेंड को लिखेंगे, ठीक, ये लिगेंड संख्या के साथ, ठीक है, संख्या के साथ हो गया ये। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, क्या है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक, केंद्रीय परमाणु। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, बस इस हिसाब से क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेशियम। अच्छा, केंद्रीय परमाणु के साथ 8 लगाएंगे, याद रखना ना, क्या लगाएंगे, 8। क्या है अपने पास, पोटेशियम, तो लिखेंगे पहले, है ना, पोटेशियम, आयन पहले लिख दिए तो क्या हो गया, पोटेशियम, ठीक। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड क्या है, ये CN, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइनो, ठीक है। साइनो क्या लिखा है, 4, संख्या के साथ बताना, तो कितनी संख्या, 4, तो 4 को बोलेंगे हम लोग क्या, टेट्रा, ठीक है। ये क्या है, साइनो, तो साइनो, ठीक है, टेट्रा साइनो। फिर केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु क्या है, निकिल, तो निकिल के साथ क्या जुड़ेगा, 8, तो क्या हो जाएगा, हाँ, निकिलेट, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, याद रखो, और किसका निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसमें केंद्रीय परमाणु ये है, ठीक है, तो इस केंद्रीय परमाणु को क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। अब याद रखना हमें पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, ध्यान देना, पोटेशियम धन 1,
ठीक है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? धन। साइनो का क्या होता है? -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसका निकालना है अपने को? इसका निकालना है, निकल का। तो कैसे निकालते हैं? क्या लिखा है? K2 लिखा है, फिर Ni लिखा है, SN4 लिखा है। ठीक है, इसका पता है +1। ठीक, कितना है? 2 है, तो ये 2 लिख दिए। इसका निकालना है तो प्लस करके निकल का निकालना है तो x। ठीक है, फिर प्लस साइनो का कितना होता है? -1। कितना है? 4 बराबर क्या करेंगे? ध्यान देना, ये ऋण है, सुनो, ये धन है और ये ऋण है, दोनों उदासीन है। इसमें कोई चार्ज लगा है क्या? यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है? यहाँ कोई आयन दिख रहा है क्या? नहीं, तो मतलब ये उदासीन और यहाँ लगेंगे हम लोग 0। ठीक है, इसका करेंगे 2 हो जाएगा प्लस x -4 बराबर 0। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आया? 2। तो x का ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इसको हम लोग ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको रोमन नंबर पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2। ठीक है, इस हिसाब से लिखेंगे। इस प्रकार तुमको ना कुछ चीजों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? क्या हो गया तुम्हारा? यौगिक दिया है, उसका ये हमको क्या मिल गया? IUPAC नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर इस चीज से हम लोग ये बनाए हैं, है ना, यौगिक से क्या बनाया है? नाम बनाया है, तो नाम से यौगिक बनना चाहिए। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक, देखो ये अपने पास क्या दिया है? पोटेशियम दिया है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये पोटेशियम दिया है, उसके बाद टेट्रासाइनोनिकेट। अपने को समझ जाना चाहिए, यहाँ क्या है? 8 लिखा है। 8 लिखा है मतलब समझ जाएंगे कौन से पैटर्न पे रहेगा। पहले धन आयन रहेगा, उसके बाद पहले आयन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? संकुल रहेगा। ठीक, अब पोटेशियम दिया है तो मैं ये पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद देखो टेट्रासाइनो, तो मैं क्या लिख देता हूँ? ये साइनो लिख दिया। उसके बाद टेट्रा बोला है तो 4। ठीक है, निकलेट, निकल का क्या हो जाएगा? Ni। ठीक, Ni हो गया निकलेट। अब देखो ये इसमें कितने नंबर्स होंगे उसको पता करना होगा। ठीक है, इसमें कितने नंबर्स होंगे उसको कैसे पता करेंगे? ध्यान देना। देखो यहाँ अपने को निकल का पता चल गया, इस वाले का निकालना है ना इसका, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, फिर प्लस क्या दिया है? निकल, तो निकल का कितना निकाले हैं? 2। तो ये मैं 2 लिख दिया। फिर प्लस इसका अपने को पता है क्या है? -1 कितना है? 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? देखो ऐसे होगा, x का वैल्यू -2, ये हो जाएगा x का वैल्यू 2। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ? ध्यान दोगे तो अच्छे से पता चलेगा कि पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेट 2 का ये अपन क्या निकाल लिए? नाम से, IUPAC नाम से क्या बना लिए? यौगिक। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ये आना चाहिए अपने को कि क्या, अगर IUPAC नाम, अगर यौगिक दिया है तो IUPAC और IUPAC नाम दिया तो फिर से यौगिक बनाना। ठीक है, इसमें क्या देखो, जैसे इस वाले में हम लोग निकल का निकाल रहे थे, उसके बाद वाले में किसका निकालेंगे? आयन का निकालेंगे। अगर नाम से अपने को क्या बनाना है? यौगिक। नाम से यौगिक बनाना है तो हम क्या करेंगे? आयन को x मानेंगे। किसको x मानेंगे? आयन। और अगर यौगिक से नाम बनाना है तो केंद्रीय परमाणु को x मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले टाइप का। ठीक है, जिसमें क्या है? आयन धनात्मक में है और संकुल क्या है? ऋणात्मक में। अब दूसरे वाले को देखते हैं। ठीक है, अब बाकी ये दोनों नाम को और बना के देखेंगे। ठीक है, ये दोनों नाम को और बना के देखेंगे। ये अपने पास क्या है? सूत्र है, तरीका है। ठीक है, किस प्रकार से इसका नाम लिखना है। अच्छा, हमारे पास क्या है? ये दोनों का क्या करना? स्टार्ट करें लिखना। आयन, पहले आयन दिया है, फिर क्या दिया तुम्हारा? संकुल दिया है। आयन क्या है? सोडियम लिखेंगे इसमें, सोडियम। ठीक है, उसके बाद लिगेंड, ये लिगेंड है। क्या है? क्या है ये? क्लोरीन। ठीक है, अब याद रखना क्लोरीन है, 4 दिया है तो हम लोग लिख लेंगे टेट्रा क्लोरो। ठीक है, नाम हो गया ये टेट्रा क्लोरो। उसके बाद क्या दिया है? कॉपर
अच्छा इसमें 8 लिख देता हूँ तो और ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। क्या दिया? कॉपर। कॉपर को क्या लिखेंगे? क्यूप्रेट, ठीक है, क्यूप्रेट, है ना। अब उसके बाद क्या लिखना है? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। देखो सोडियम है +1, ठीक है, सोडियम क्या शो करेगा? +1, ठीक। और क्लोरीन, क्लोरीन क्या शो करेगा? -1। तो इसको निकालते हैं। पहले क्या दिया है? ये दिया है तो +1, 2 है तो 2, इसका निकालना है तो इसको मानते हैं x प्लस ये क्या हो जाएगा? -1, 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि उदासीन है, कोई भी चार्ज नहीं इसमें। ओके, ये हो जाएगा तुम लोग का 2 धन x - 4 बराबर 0। ये दोनों घटाएंगे क्या हो जाएगा? x - 2 बराबर, तो x का मान कितना आ गया? 2। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2। तो नाम क्या हो गया? सोडियम टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट, ठीक है। ओके, अब इसको लेके चलते हैं। इसमें भी सोडियम दिया है, निकेल और क्या दिया है? साइन। इसको बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? आयन, ठीक है। क्या है अपने पास? सोडियम, सोडियम हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे 4 है तो टेट्रा साइनो, ठीक है, टेट्रा साइनो। उसके बाद ये है निकिल, तो क्या हो जाएगा? निकिलेट, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। अब देखते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या आता है। ये क्या हो जाएगा? सोडियम को पता है अपने को क्या होता है? +1, और साइनो को क्या होता है? -1। लिखते हैं क्या हो जाएगा? देखो 4 +1, 4 है तो 4 है तो 4, और इसका 1, इसका निकालना है x, इसका क्या हो जाएगा? 4 - 1 = 0। ये क्या हो जाएगा? 4 + -4 0, तो क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 0 कहने का मतलब यहाँ हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। सोडियम टेट्रा साइनो निकेलेट, ठीक है। ये आएगा समझ में? दोनों में लिख के अब हम लोग देखेंगे वो दूसरे तरीके में, जिसमें क्या होगा? हमारा संकुल पहले रहेगा, उसके बाद आयन रहेंगे। मतलब हमारा संकुल कैसे रहेगा? धनात्मक रहेगा, धन आयन पे रहेगा, और ये किस में रहेगा? ऋण आयन पे, ठीक है, ऋण आयन पे रहेगा, ठीक है। देख लो इसको एक बार, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ये दिया है Na2CuCl4, ठीक। अब ये क्या है? बाहर में है, मतलब ये क्या है? आयन, और ये क्या है? ये आयन है, और ये अपना संकुल, ठीक। कोष्टक के अंदर वाला संकुल रहेगा, आयन पहले, मतलब ये वाला सूत्र लगाएंगे अपन, मतलब ये वाले तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। धन आयन पहले, ये धनात्मक है, उसका दिया ऋण आयन, ठीक है। तो इसको आयन को पहले लिखे, तो आयन क्या है? सोडियम। उसके बाद लिगेंड संख्या के साथ, ये लिगेंड है, और ये क्या है? केंद्रीय परमाणु। लिगेंड को लिख दिए संख्या के साथ, संख्या कितना है? 4 टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। उसके बाद केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु क्या है? कॉपर, कॉपर को हम लोग लिखेंगे 8 लगा के ना, तो क्यूप्रेट, ठीक है। उसके बाद इसका ऑक्सीजन संख्या कितना है? 2। इसके हिसाब से निकाल के लिखे हैं। सेम इसमें भी वही है, पहले सोडियम दिया है, सोडियम लिखे, फिर ये साइनो, साइनो 4 है तो टेट्रा, टेट्रा साइनो, फिर ये क्या है? ये आ जाएगा केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु निकिल, 8 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निकलेट। इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 है, x = 0, ठीक है। x का वैल्यू इधर 0 है, तो क्या हो गया? इसमें 0 होगा, ठीक है। उसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या में कुछ नहीं रखेंगे, हो गया। अब दूसरे तरीके को देखते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में कैसे करेंगे? ऋण आयन पे क्या रहेगा? आयन रहेगा, ठीक है। जैसे इसको देखते हैं, लिखते हैं, हो जाएगा NiH3 ठीक है, ये हो जाएगा Cl2। ये अपने को दिया है। इसमें हमारा संकुल जो है, क्या है? संकुल, ठीक है। संकुल कैसे है? धन आयन, ठीक है, धन आयन पे है, और हमारे ये किसमें है? ऋण आयन, ठीक, ऋण आयन पे। तो हमको पता है कि धन आयन को पहले लिखते हैं, धन आयन को पहले लिखते हैं, उसके बाद ऋण आयन को लिखते हैं। तो धन आयन को पहले लिखेंगे, इसमें फिर वही रहेगा, क्या रहेगा? पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है,
लिगेंड संख्या के साथ, ठीक है, किसके साथ, संख्या के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, ध्यान देना, केंद्रीय परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु, फिर ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद बाहर में क्या लिखेंगे हम लोग, आयन, ठीक है, संख्या नहीं, इसमें संख्या नहीं बताएंगे, संख्या नहीं, ठीक है। करके देखिए, इसको बना के देखिए, देखो लिगेंड क्या है अपने पास, NH3। अच्छा, इस NH3 को हम लोग जब लिखेंगे इसमें तो बोलेंगे एमीन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एमीन। क्या मैं लिख देता हूँ बगल में, NH3 को क्या बोलेंगे, एमीन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसको मैं लिखूंगा क्या, एमीन। अब याद रखो क्या बोलोगे, संख्या के साथ, ठीक है, संख्या के साथ, तो कितनी संख्या, 4 है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या है, केंद्रीय परमाणु ना, केंद्रीय परमाणु लिख देते हैं, क्या है, निकेल लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं फिलहाल उसके लिए, अभी निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। फिर उसके बाद क्या लिखना है, आयन, ठीक है, ये अपना सूत्र है ना लिखने का फॉर्म। देखो ये लिख दिए, लिगेंड लिख दिए संख्या के साथ, टेट्रा एमीन। उसके बाद केंद्रीय परमाणु लिख दिए, निकेल, ठीक है, ये निकेल। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो याद रखना ये हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन कैसा है, ऋणायन पे है, और जब हम ऋणायन पे क्लोरीन लेते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे ध्यान देना, जैसे इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसमें सोडियम कैसा रहता है, धनायन पे, और क्लोरीन कैसा रहता है, ऋणायन। तो जब ऋणायन पे रहते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोराइड, है ना। तो इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऋणायन पे है, क्लोरीन ऋणायन पे है, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक, यहाँ क्या समझ में। अब हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो देखो ये लिखे अपने पास NH3 ठीक है, मैं इसे फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि इजी समझ आए। याद रखना एमीन तुम्हारे पास है, इसका ये उदासीन होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0। निकालना किसका, केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे। केंद्रीय परमाणु क्या है अपना, X, ये हो गया, इसको X ले लेते हैं, प्लस इसका क्या होगा, 0, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 - 1, इसमें आयन दिखाई दे रहा है क्या, तो 0, उदासीन है। तो आगे बढ़ाते हैं, x हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो -2 = 0, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो ये है साइड में। फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है। दैट ये अपने पास संकुल कैसे, धन आयन पे है, और उसके बाद आयन कैसे पे, ऋण आयन, ठीक है। तो जो धन आयन वाला होता है उसको पहले लिखेंगे, धन आयन को पहले लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, ऋण आयन। तो धन आयन पे यही फॉर्म यूज होगा, ध्यान देना, लिगेंड संख्या के साथ, फिर केंद्रीय परमाणु, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, फिर आयन, ये आयन लिखती है। लिगेंड क्या दिया अपने को, ये लिगेंड है ना, ये लिगेंड है, और ये क्या है, केंद्रीय परमाणु, ठीक। तो लिगेंड का क्या है, लिगेंड का नाम अपना एमीन, संख्या बताना है, 4 है तो क्या हो गया, टेट्राएमीन, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय परमाणु क्या है, निकेल, तो निकेल लिख दिए। ऑक्सीकरण संख्या बोला गया, ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद आयन, ध्यान देना ये ऋण आयन पे है, क्लोरीन कैसा है, ऋण आयन पे, तो हम लोग उसको क्या यूज करते हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब इसी तरीके से एक और बना के देखते हैं तो इजीली समझ आएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इस वाले में देखते हैं 2 और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। 2 और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें वही है, संकुल पहले है और उसके बाद क्या है, आयन, ठीक है। अब ध्यान देना, संकुल, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर केंद्रीय परमाणु का, फिर आयन, ठीक है। तो लिगेंड कौन सा, ये लिगेंड है, और ये क्या है तुम्हारा, केंद्रीय परमाणु। तो इस लिगेंड का नाम अपने को पता है क्या है, एमीन, ठीक है। कितना है, 2 है तो क्या हो जाएगा, डाई एमीन। ये क्या है, हाँ,
प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम हो गया। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर क्या है तुम्हारा क्लोराइड, ठीक है। अपने को पता है एमीन का क्या होता है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। एमीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0, ये अपने को पता है 3, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब बनाएंगे इसको, प्लेटिनम का पता करना है, तो ये हो जाएगा X प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 0 होता है। प्लेटिनम का सॉरी एमीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इसलिए एमीन की जगह में 0 लिखें। 2 है तो 2, ठीक है, 2 एमीन है। फिर ये हो गया 2, क्लोरीन का पता -1 इक्वल्स टू 0, कासीने करके आगे ये x हो जाएगा, ये 0, 2 1 कम 2 -2 और ये 0, x का वैल्यू कितना हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, डाई एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। आगे इसका कंटिन्यू करते हैं, ये समझ में आया, इसको कंटिन्यू करके देखते हैं। चलो क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो याद रखो इसका हम लोग बोलेंगे एक्वा, ठीक है, क्या बोलेंगे एक्वा, ठीक। और एक और चीज एक बात बता देते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा 0, ठीक है, इसका भी ऑक्सीकरण 0 हो जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, इसको पहले लिखेंगे, देखो 6 दिया है ना, ध्यान देना, लिगेंड हो गया ये अपने पास संख्या के साथ 6 दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम हेक्सा, हेक्सा क्या बोलते हैं इसको, एक्वा, हेक्सा एक्वा, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया है, क्रोमियम, इसको लिख देंगे क्रोमियम। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर ये क्या है क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो निकालेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो देखो इसका कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या 0, इसका हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, 6 है तो 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 -1, ठीक है, निकाल देना। इसका 0, इसका x हो जाएगा, इसका निकालना है क्रोमियम का, ये हो जाएगा 0 6 का 6 प्लस 3 और ये जाएगा -1, क्लोरीन का -1 होता है करके, x -3 = 0, x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये तो अपन दोनों तरीके से जो आते हैं, जिसमें पहले तरीके में क्या होता है, पहले अपने पास आयन रहेगा, फिर क्या रहेगा संकुल, दूसरे में संकुल पहले रहेगा, फिर क्या रहेगा आयन। ये दोनों तरीके से अपन क्या करेंगे, बना लिए, ठीक, इसको देख लो, हो गया। तो आईपीएस का नाम इस प्रकार से अपन लिखेंगे, सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है अपने पास, ठीक है, कोई एक्शन नहीं, बस हमको क्या चीज जानना है, हमको जानना रहेगा इसका ऑक्सीकरण संख्या, बस ऑक्सीकरण संख्या बस में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, तो ऑक्सीकरण संख्या बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, फिर नहीं जाएगा, ठीक है, इजी सिंपल